बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोस्ट वेलकम टू तेजा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में मेरे तमाम देखने वाले प्यारे प्यारे व्यूवर्स को एक बार फिर से न्यू वीडियो में ढेर सारा वेलकम। दोस्तों कि आपकी एड़ियाँ भी ख़राब होना शुरू हो गई हैं, फटना शुरू हो गई हैं और आप चाहते हैं कि आपकी एड़ियाँ बिल्कुल नरम मुलायम हो, रेड हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो ये रेमेडी फिर स्पेशल आपके लिए ही है। इस रेमेडी के यूज़ के बाद आपको मिलेंगे 100% रिजल्ट। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। इस रेमेडी में जस्ट 2 इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ होने हैं। सबसे पहले कोलगेट है, वो भी आपको आपके घर में आसानी से मिल जाएगा, और दूसरा है लेमन, वो भी आपको किचन में आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आपने एक दरमियानी साइज़ का लेमन लेना है और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। हाफ उसका जो पार्ट है उसके बीज रिमूव कर लेने हैं। इसलिए रिमूव करने हैं बीज, ताकि जब आप इसको अप्लाई करें तो उसके जो बीज है वो आपको चुभे नहीं। ठीक है, कोलगेट जो है वो हमने लेमन के ऊपर जो है वो इस तरह से लगा लेनी है। लगाने के बाद आपने उसको अच्छे से फैला लेना है, और फैलाने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, जस्ट ये 2 इंग्रेडिएंट है, इसके अलावा तीसरी और कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी है। लेमन क्या काम करता है? लेमन जो होता है ये आपके पीलेपन को दूर करता है। अगर आप चप्पल नहीं पहनते और ऐसे ही घूम कर आपके पाँव जो है वो गंदे हो गए हैं, तो लेमन जितनी भी गंदगी होती है, डर्ट होती है, मैल कुचैल होती है, उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जो कोलगेट है ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये दोनों चीज़ें आपकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करेंगी। कोलगेट को इस तरह से अप्लाई कर लेने के बाद आपने अपनी एड़ियों पर इस लेमन की मदद से जो है अपने पाँव के नीचे एड़ियों पर अच्छे से मसाज करनी है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इसे अपनी एड़ियों पर ही अप्लाई करना है, आप इसको अपने हाथों पाँव के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इससे अपनी बॉडी के जो डार्क पार्ट्स हैं वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपने इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करना। लेमन को आपने हल्का हल्का सा प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपने हल्के हल्के हाथों से इसकी मसाज करते रहना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और जो है वो ऑप्शन दे रही हूँ कि आपके पास अगर दांत साफ़ करने वाला कोई पुराना ब्रश पड़ा हो तो आप वो ले सकते हैं। उसकी मदद से आप हल्का हल्का रब कर सकते हैं, ताकि जितना भी कालापन है, गंदगी है, डर्ट है आपके पाँव के ऊपर, वो अच्छे से रिमूव हो जाए, जिससे आपकी एड़ियाँ जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी। अगर आपकी एड़ियाँ जो है वो अभी भी फटना स्टार्ट हुई हैं और पाँव बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो ये रेमेडी फिर स्पेशल आपके लिए ही है, और आपको रिजल्ट भी 100% देगी। लेकिन अगर आपकी एड़ियाँ बिल्कुल फट चुकी हैं तो फिर आपने इस रेमेडी को अप्लाई नहीं करना है। उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला जल्द मैं रेमेडी जो है वो शेयर करने वाली हूँ, बिल्कुल जो एड़ियाँ फट चुकी हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। पहले मैंने गीले कपड़े के साथ साफ़ किया, उसके बाद मैंने इसको नॉर्मल वाटर के साथ वॉश कर लिया था। आप डायरेक्टली इसको नॉर्मल वाटर के साथ वॉश कर सकते हैं। रेमेडीज़ का असल पता तब चलता है जब आप उसको अप्लाई करते हैं, और रेमेडीज़ का बेनिफिट भी मिलता है, फ़ायदा भी होता है। जो लोग रेमेडीज़ को अप्लाई करते हैं ऑलरेडी उनको पता है कि इन रेमेडीज़ का कितना ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिलता है। ज़रूर जो है इस बेहतरीन सी रेमेडी को, महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है, आपके घर में मौजूद चीज़ों से ये जो रेमेडी है वो रेडी हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। इतनी बेस्ट रेमेडी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मुझे आने वाली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।